पर का जो माला है वहाँ जी, दरअसल ज्ञान केंद्र जो होते हैं वो तुम्हारा अकेले शुरू होगा भाई साहब हैं? अरे सबके लगा लेते हो यार, ये तुमने कहा बाकी इनके सारा कर दोगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, तो ये गड़बड़ मत करो भाई। भाई साहब सब हाँ, लोग। तो मुझे ये दिखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश वो हैं जिन्होंने ज्ञान में निवेश किया, जिन्होंने प्रयोगशालाओं में और पुस्तकालयों में निवेश किया है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की सीढ़ी पे आज से 4-5 साल पहले खड़ा था। मैंने कहा यार क्या कमाल की इमारत है। लोगों को लगता है कि दुनिया अमेरिका चलाता है, अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क है, और लोगों को लगता है कि न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट चलाता है, पर ये बात सत्य नहीं है। अमेरिका को, न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय, अमेरिका के विश्वविद्यालय जिसमें हार्वर्ड है, कोलंबिया है, येल है, इस तरह के विश्वविद्यालय चलाते हैं। जो देश, जो सभ्यता, जो संस्कृति ज्ञान में निवेश करती है वो आगे बढ़ती है। हम कब तक रोना रोएंगे कि साहब हमारे यहाँ नालंदा था और दुष्ट खिलजी ने जला दिया। उस बात को लेकर हमें क्रोध होना चाहिए, लेकिन उस क्रोध को फिर हम कन्वर्ट किस चीज़ में कर रहे हैं, बदल किस चीज़ में रहे हैं, उस क्षोभ का ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये सारे विचार आते थे मन में, तो लगा कि पुस्तकालय बनाना चाहिए और शुरुआत अपनी देहरी से होनी चाहिए, क्योंकि हम भी थक गए थे ये सुन के कि साहब बुंदेलखंड पिछड़ा जगह है, इसलिए इसको ये सहायता चाहिए, वो सहायता चाहिए। कब निकलेंगे हम इस कुएं से? तब निकलेंगे जब हमारे यहाँ के लोग शिक्षा में अपने आप को निवेश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव के लिए हमेशा सरकार का मुंह नहीं देखना चाहिए। 8 तारीख को क्या कार्यक्रम है, किस तरह की कार्यक्रम है, कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, क्या करेंगे? 8 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ पुस्तकालय का उद्घाटन होगा और उसके बाद खलिहान में मैदान में स्टेज बना है। वहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, मुख्य अतिथि हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, दुनिया भर में ख्याति है बच्चों के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। हरिवंश जी हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। कुमार विश्वास जी हैं, कवि हैं, रामकथा मर्मज्ञ हैं। विकास देवी कीर्ति जी हैं, जाने माने दर्शन के अध्यापक हैं। जाकिर खान हैं, पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी में उनका नाम है। सोनाली बेंद्रे जी हैं, कमाल के एक्ट्रेस हैं, बुक क्लब चलाती हैं। शाहिद माल्या हैं, सिंगर हैं। फैजल मलिक हैं, कई हाई कोर्ट के जजेस हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हैं। आशीष पटेल जी मंत्री हैं, वो भी हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी भी आ रहे हैं, वो एक दिन पहले ही आ जाएंगे क्योंकि 8 तारीख को उनकी अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्तता है। इसके अलावा चिन्मयी त्रिपाठी और जोएल मुखर्जी का गायन होगा और कविता शर्मा अपनी बुंदेली कमाल की लोक गायिका हैं। ये है। भैया ये पुस्तकालय में कितनी बुक रहेंगी और कितने वर्ष से बच्चों का इसमें पुस्तकालय में शुरुआत? 7-8 साल से ऊपर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं। हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि जो 3-4 साल से लेकर 8 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी एक विंग डेवलप हो सके और 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे किताबें रहेंगी। जो निरक्षर हैं उनके लिए ऑडियो बुक्स की भी व्यवस्था रहेगी। मान लो हमारे अनु कक्का हैं, बहुत पुराने व्यक्ति हैं और वो साधनों के अभाव की वजह से या परिस्थिति जन्य ढंग से पढ़ने कभी नहीं जा सके और अब वो 90 साल के हैं, तो सिर्फ इसलिए वो कहानियों के सुख से वंचित रहें इसका कोई मतलब नहीं। तो वो आएँ, आराम से बैठें और उनके कान में हम हेडफोन लगा देंगे और पूछ लेंगे कक्का तुम्हें कौन सी कहानी सुनना है। सुबह बोले लला हमें आला उधल की कहानी सुनने, हमें रामायण सुनने, हमें महाभारत सुनने, हमें अलिफ लैला सुनने। सो उनके कान में भी बजन लग। तो जो हमारे निरक्षर लोग हैं उनके लिए रहेगा और बाकी के लिए किताबें। इसके बाद क्या आपका बुंदेलखंड में विजन है? अगर बुंदेलखंड में कहाँ आपका? मेरा ये देखिए, ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है। ये लाइब्रेरी भी अकेले ने नहीं बनाई है ना। मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु, मेरे महागुरु, परम गुरु। कोई उनको गोविंद कहता है, कोई उनको कृष्ण कहता है, कोई ईश्वर कहता है, मैं पूर्वज कहता हूँ। वो पूर्वज हैं और मेरे गुरु हैं। तो कृष्ण से हमने सीखा है कि गोवर्धन भी उठ सकता है अगर सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। तो सब मित्रों के सहयोग से बनी है और मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड का हर गांव ये संकल्प ले। जैसे हम लोग संकल्प ले ना कि हम भागवत करें, हम रामायण को पाठ करें, हम रामलीला करवें, हमारे तसाब तालाब बन जाए, सीसी बिछ जाए, वैसे अगर हर गांव, हर ग्राम पंचायत ये संकल्प ले कि हमारे यहाँ पुस्तकालय बन जाए। क्योंकि एक पुस्तकालय बनता है तो पीढ़ियाँ बदलती हैं। ठीक है, एक आप कोई बड़ा कार्यक्रम करवाते हो तो आपके परिवार का जस होता है, 2-4 दिन चर्चा होती है। एक पुस्तकालय बनेगा तो पीढ़ियाँ। इसलिए ये मकसद है और हमारा अपना संकल्प है कि जब तक सांस लौटती रहे तो हम कम से कम 100 पुस्तकालय बुंदेलखंड में हम लोगों के सहयोग से बने
ऐसा संकल्प है, कम से कम 100। जो नीचे के पुस्तकालय की जो खासियत है वो खासतौर पर ऊपर की इमारत के बारे में बताया था कि ऊपर का जो माला है वहाँ जी, दरअसल ज्ञान केंद्र जो होते हैं वो तुम्हारा अकेले शुरू होगा भाई साहब। हैं? अरे सबके लगा लेते हो यार, ये तुमने कहा बाकी इनके सारा कर दोगा। नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये गड़बड़ मत करो भाई। नहीं भाई साहब, नहीं, सब हाँ। लोग देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सीखने के और ज्ञान के केंद्र हैं वो समावेशी होने चाहिए, और हम अकेले तो सिखा नहीं सकते और सिर्फ किताबें नहीं सिखा सकती हैं। इसलिए दुनिया भर के कलाकार यहाँ पर आएंगे। आर्टिस्ट रेजिडेंसी है ऊपर, कवि, चित्रकार, कथाकार, नाटककार, फिल्मों के राइटर, डायरेक्टर आए, रुकें, गांव के जीवन का, हमारे आतिथ्य का सुख लें और हमारे बच्चों को भी अपनी फील्ड के बारे में सिखाएं। तो चाहे वो नासा के वैज्ञानिक हों, चाहे जे स्कूल के पास आउट हों, आर्ट्स के व्यक्ति हों, आर्किटेक्ट हों, वो मकसद। अच्छा, हर महीने आपने बताया था कि हर महीने बाहर जी, हर महीने। वाला है। अब हमने जब तय करी है कि जो कोई सौरभ द्विवेदी से दोस्ती करे उन्हें उनके गांव आके 2 रोटी खाने पाए। तो जो भी हमारे दुनिया भर में, देश भर में पहले मेहमान हैं उनको हम यहाँ पर लाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि हर महीने, जैसे मेरी यहाँ पर आने के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनसे बात हो रही थी, अभी वो हांगकांग में है, तो वो जो 1 महीने के अंदर वो यहाँ पर आएंगे और हम अपने अधिवक्ता मित्रों को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि एक ना एक बड़ी हस्ती हर महीने यहाँ पर। ऑडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी भाई, जो देख रहे हैं बाहर। जी देखिए, ऐसा है जी, बिल्कुल। ज्ञान के बारे में संस्कृत में श्लोक है कि न भातृभाज्यम न चौरहार्यम न च भारकारी, भाई बांट नहीं सकते, चोर चुरा नहीं सकते, वजन इसका होता नहीं है। तो विद्या का धर्म और दान ऐसा है, ये बढ़ता है। तो हम अकेले के लाइन थोड़ी आ रहे हैं, हम तो दिल्ली ही में मिल लेते हैं। तो हमारे लोभ जाएगा, हमारे गांव के चमारी, संधी, उकासा, कोड़ी, बमोहरी, करमेर, ठीक है, आटा, उसरगांव, बंधा, राइया, रगौली, सब गांव के लोग जुटे हैं और फिर बाहरों के लोग जुटे हैं। तो कुछ कार्यक्रम यहाँ भी करेंगे, और अगर जन दबाव होगा तो कि साहब आप हर बार चमारी में बुला ले तो रही तो आपकी, जो कि हमारी है, तो कुछ कार्यक्रम हो रही में कर लेंगे। ठीक है, बैनर यही रहेगा। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 8 को